नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग झारखंड माध्यमिक आचार्य यूनिट नंबर 9 जो कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया एंड झारखंड है। आज हम लोग इसमें 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वन लाइनर के फॉर्म में देखेंगे। जेएसएससी के द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि इसका जो एग्जाम होगा वो मध्य जनवरी तक ले लिया जाएगा और ये जो सभी 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है वह झार शिक्षा के द्वारा तैयार की गई बुकलेट यूनिट नंबर 9 स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया और स्टेट पॉलिटिक्स इन झारखंड की बुकलेट से है। अभी क्रिसमस के ऑफर में झार शिक्षा के द्वारा तैयार की गई सभी बुकलेट्स पर 50% का ऑफ चल रहा है, जो कि अभी इस बुकलेट का प्राइस जो है ओरिजिनली 70 रुपीज है, लेकिन अभी आपको क्रिसमस के ऑफर पर ये आपको मात्र 35 रुपीज में पड़ेगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को केंद्र और राज्य के बीच की कड़ी माना जाता है, न कि केवल राज्य का संवैधानिक प्रमुख? तो अनुच्छेद 155 के तहत नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। इसमें याद क्या रखना है कि यह कनाडाई मॉडल पर आधारित है, जहां राज्यपाल केंद्र का प्रतिनिधि होता है। अगला पॉइंट है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है, यह कथन किसका है? तो यह कथन सरोजिनी नायडू जी का है। अगला प्रश्न है, किस आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यपाल को राज्य के बाहर का प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और सक्रिय राजनीति से दूर रहना चाहिए? यह सरकारिया आयोग 1983 का कथन है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है? तो अनुच्छेद 200 के तहत। इसमें याद क्या रखना है, यह शक्ति केंद्र को राज्य के कानून निर्माण पर नियंत्रण देती है। अगला प्रश्न है, पुंछी आयोग 2007 ने राज्यपाल की किस शक्ति को सीमित करने और स्थानीयकृत आपातकाल का सुझाव दिया था? तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की शक्ति। अगला प्रश्न है, एसआर बम्बई बनाम भारत संघ 1994 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल की किस रिपोर्ट के संबंध में ऐतिहासिक निर्णय दिया? तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने की रिपोर्ट के बारे में ऐतिहासिक निर्णय दिया और यह न्यायिक समीक्षा के अधीन है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल के पद को संवैधानिक प्रमुख से केंद्र का एजेंट में बदलने का मुख्य कारण किस अनुच्छेद का दुरुपयोग माना जाता है? तो अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग माना जाता है। अगला प्रश्न है, नबाम रेबिया फैसले 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल की किस विवेकाधीन शक्ति पर रोक लगाई? तो यह विधानसभा सत्र बुलाने की शक्ति पर। यह मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, किस समिति ने सुझाव दिया था कि राज्यपाल के चयन के लिए मुख्यमंत्रियों से परामर्श करना संवैधानिक रूप से अनिवार्य होना चाहिए? यह राजमन्नार समिति 1971 की परामर्श पर। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि राज्यपाल अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है? यह अनुच्छेद 361 के तहत। अगला प्रश्न है, राज्यपाल एक एजेंट नहीं बल्कि एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है, यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में की थी? यह हरगोविंद पंत बनाम रघुकुल तिलक 1979 के मामले में की थी। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की दोहरी भूमिका ड्यूअल रोल से क्या तात्पर्य है?
राज्य का संवैधानिक प्रमुख होना और केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होना। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों पर अंतिम निर्णय किसका होता है? तो अंतिम निर्णय स्वयं राज्यपाल का होता है, जिस पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। अगला प्रश्न है, क्या राज्यपाल राज्य में चल रहे किसी मुकदमे में दंड को क्षमा कर सकता है यदि वह विषय संघ सूची का हो? इसका आंसर होगा नहीं। अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल केवल राज्य सूची के विषयों पर क्षमादान दे सकता है। अगला प्रश्न है, झारखंड जैसे राज्यों में राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां संविधान की किस अनुसूची के तहत विस्तारित हो जाती है? यह 5वीं अनुसूची के तहत विस्तारित हो जाती है। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक सुधार आयोग ने राज्यपाल के पद के बारे में क्या प्रमुख सिफारिश की थी? तो सिफारिश की थी कि ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जिसका सार्वजनिक जीवन और प्रशासन में लंबा अनुभव हो। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 371 से 371 जे के तहत विभिन्न राज्यों के राज्यपालों को कानून व्यवस्था के लिए कौन सी विशेष जिम्मेदारी दी गई है? तो विशेष उत्तरदायित्व दी गई है जहां वह मंत्री परिषद की सलाह के बिना कार्य कर सकता है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, अनुच्छेद 156 के तहत। अगला प्रश्न है, बीपी सिंघल बनाम भारत संघ 2010 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को हटाने के संबंध में क्या निर्णय दिया? इसका आंसर है, राज्यपाल को केवल राजनीतिक परामर्श में या राजनीतिक विचारधारा में बदलाव के आधार पर मनमाने ढंग से नहीं हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, जब राज्यपाल किसी विधायक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करता है तो वह राष्ट्रपति उस पर निर्णय देने के लिए कितना समय ले सकता है? इसका आंसर है, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, जेबी वीटो संभव है। अगला प्रश्न है, राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल की शक्ति विधायी है या कार्यकारी? यह एक वैधानिक शक्ति है, न कि विशुद्ध संवैधानिक। अगला प्रश्न है, क्या राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटा सकता है? इसका आंसर है नहीं। नियुक्ति राज्यपाल करता है लेकिन हटा केवल राष्ट्रपति सकता है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किसने कहा था कि नामित राज्यपाल केंद्र की शक्ति को राज्य में बनाए रखेगा? नामित राज्यपाल केंद्र की शक्ति को राज्य में बनाए रखेगा, यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 164(1) के तहत झारखंड में जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति करना किसका विशेष दायित्व है? यह राज्यपाल का दायित्व है। अगला प्रश्न है, किस संशोधन ने एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने की सुविधा दी है? यह 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत यह सुविधा दी है। अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं, झारखंड की राज्य राजनीति विशेषताएं और 5वीं अनुसूची के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची का संबंध किस अनुच्छेद से है? यह अनुच्छेद 244(1) से है। अगला प्रश्न है, झारखंड के कितने जिले पूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो 13 जिले अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और 3 जिले के कुछ भाग। अगला प्रश्न है, 15वीं अनुसूची के पैरा 5 के तहत राज्यपाल को संसद या राज्य विधानमंडल के किसी कानून के बारे में क्या विशेष शक्ति प्राप्त है? तो विशेष शक्ति प्राप्त है कि वह अधिसूचना जारी कर यह घोषित कर सकता है कि कोई विशेष कानून अनुसूचित क्षेत्र में लागू नहीं होगा या संशोधनों के साथ लागू होगा। अगला प्रश्न है, झारखंड में जनजातीय सलाहकार परिषद
का अध्यक्ष सामान्यतः कौन होता है? तो सामान्यतः मुख्यमंत्री होता है और इसका पदेन अध्यक्ष भी होता है। अगला प्रश्न है, 5वीं अनुसूची के अनुसार जनजातीय सलाहकार परिषद में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं और उनमें से कितने अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के विधायक होने चाहिए? तो अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से 3/4 यानी 15 सदस्य एसटी होना चाहिए। अगला प्रश्न है, झारखंड की राजनीति में गठबंधन की अस्थिरता का दौर सबसे अधिक कब देखा गया? तो राज्य गठन से 2014 तक देखा गया, रघुवर दास सरकार से पहले। अगला प्रश्न है, पेशा अधिनियम 1996 को 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ग्राम सभा को सशक्त बनाना और स्वशासन प्रदान करना। अगला प्रश्न है, समता निर्णय 1997 का संबंध 5वीं अनुसूची के किस पहलू से है? कि अनुसूचित क्षेत्रों में गैर आदिवासियों या निजी कंपनियों को खनन पट्टे देने पर रोक से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल को अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रतिवर्ष किसे रिपोर्ट भेजनी अनिवार्य है? तो राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजनी अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, झारखंड में स्थानीयता नीति 1932 के खतियान पर आधारित करने का राजनीतिक विवाद किस अनुसूची की भावना से जुड़ा है? यह 5वीं अनुसूची की भावना से जुड़ा है, आदिवासियों के भूमि और संस्कृति संरक्षण से संबंधित है ये। अगला प्रश्न है, झारखंड विधानसभा में एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दी गई? यह 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा समाप्त कर दी गई। अगला प्रश्न है, झारखंड का राजनीतिक संस्कृति में किस प्रकार के दलों का प्रभुत्व रहा है? तो क्षेत्रीय दलों का प्रभुत्व रहा है, जैसे जेएम, आजसू और राष्ट्रीय दलों का संघर्ष। अगला प्रश्न है, 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में भूमि हस्तांतरण को रोकने के लिए नियम बनाने की शक्ति किसे प्राप्त है? यह राज्यपाल को प्राप्त है, जनजातीय सलाहकार मंत्री या जनजातीय सलाहकार परिषद के परामर्श के बाद। अगला प्रश्न है, झारखंड में पत्थलगड़ी आंदोलन का संबंध संविधान के किस प्रावधान की व्याख्या से है? कि अनुच्छेद 244(1) और पेशा एक्ट के तहत ग्राम सभा की संप्रभुता से है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा या परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? यह राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल के परामर्श से। अगला प्रश्न है, झारखंड में नक्सलवाद के प्रसार का एक प्रमुख राजनीतिक कारण क्या माना जाता है? यह जल, जंगल, जमीन पर अधिकारों का हनन और प्रशासनिक शून्यता को माना जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो एसटी के लिए 28 सीटें आरक्षित है। अगला प्रश्न है, क्या 5वीं अनुसूची के तहत राज्यपाल के विधायीकृत न्यायिक समीक्षा के अधीन है? तो ये है, हाँ। मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर समीक्षा की जा सकती है। अगला प्रश्न है, झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो द्रौपदी मुर्मू झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल थी, 6 वर्ष से अधिक कार्यकाल पूरा करने वाली पहली महिला राज्यपाल थी। अगला प्रश्न है, दिसुम गुरु के नाम से विख्यात किस नेता ने झारखंड की राजनीति और अलग राज्य आंदोलन में केंद्रीय भूमिका निभाई? तो शिबू सोरेन ने निभाई। अगला प्रश्न है, 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में ग्राम प्रधान या मानकी मुंडा व्यवस्था को मान्यता किस कानून के तहत सुदृढ़ की गई है? यह पेशा अधिनियम 1996 और पंचायती राज अधिनियम के तहत सुदृढ़ की गई है। अगला प्रश्न है, झारखंड उच्च न्यायालय का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? यह अनुच्छेद 214 के तहत हुआ है। अगला प्रश्न है, झारखंड में किस राजनीतिक दल का गठन 1973 में विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन और AK रॉय ने किया था? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया था। अगला प्रश्न है, 5वीं अनुसूची के तहत राष्ट्रपति किस आयोग का गठन कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों के
प्रशासन पर रिपोर्ट देने के लिए आयोग, जैसे ढेबर आयोग। अगला प्रश्न है, झारखंड की राजनीति में ऑपरेशन ग्रीन हंट का संबंध किससे था? तो ऑपरेशन ग्रीन हंट का संबंध माओवादी या नक्सल विरोधी अभियान से था। अब हम लोग देखते हैं ब्रिटिश प्रशासन का प्रभाव और बिरसा विरोध आंदोलन, बिरसा और कोल विद्रोह, इन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एंड मूवमेंट। पहला प्रश्न इसमें है, झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सर्वप्रथम किस क्षेत्र से हुआ था? तो सिंहभूम क्षेत्र से हुआ था 1767 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कोल विद्रोह 1831-32 का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका तात्कालिक कारण था गैर आदिवासियों यानी दीकुओं द्वारा आदिवासी महिलाओं का अपमान और भूमि छीना जाना। अगला प्रश्न है, कोल विद्रोह का नेतृत्व मुख्य रूप से किन नेताओं ने किया था? तो बुद्धू भगत, सिंगराय मानकी और बिंद्राय मानकी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, अबुआ दिसुम अबुआ राज यानी हमारा देश हमारा राज्य का नारा किस आंदोलन का मूल मंत्र था? तो बिरसा मुंडा आंदोलन यानी उलगुलान का मूल मंत्र था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश प्रशासन ने दक्षिण पश्चिमी सीमा प्रांत यानी साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का गठन किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप किया था? तो यह कोल विद्रोह 1831-32 के परिणाम स्वरूप किया था। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा ने 1895 में स्वयं को क्या घोषित किया था? तो धरती आबा घोषित किया था यानी पृथ्वी का पिता और ईश्वर का दूत। अगला प्रश्न है, कोल्हान 1837 में कोल्हान में लागू किए गए विल्किंसन रूल का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था हो जनजाति की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को बनाए रखना और दीवानी न्यायालय या दीवानी न्याय प्रदान करना। अगला प्रश्न है, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम CNT एक्ट 1908 किस आंदोलन का प्रत्यक्ष परिणाम था? यह बिरसा मुंडा आंदोलन का प्रत्यक्ष परिणाम था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन द्वारा लागू अस्थायी बंदोबस्त 1793 का झारखंड के आदिवासियों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो झारखंड के आदिवासियों पर प्रभाव पड़ा कि उनकी पारंपरिक खूंटकट्टी व्यवस्था नष्ट हो गई और वे जमींदारों के अधीन रैयत बन गए। अगला प्रश्न है, कोल विद्रोह के दौरान किस ब्रिटिश अधिकारी ने विद्रोह को क्रूरता से दबाया था? तो कैप्टन विल्किंसन ने क्रूरता से दबाया था। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा को पहली बार कब गिरफ्तार किया गया था? तो 1895 में पहली बार गिरफ्तार किया गया था। बिरसा आंदोलन केवल राजनीतिक नहीं था, इसका सामाजिक पक्ष क्या था? तो एकेश्वरवाद यानी बोंगा की पूजा, मद्यपान निषेध और जनेऊ धारण करना यानी बिरसायत धर्म। अगला प्रश्न है, 1833 के रेगुलेशन 13 के तहत झारखंड क्षेत्र को किस नाम से नया प्रशासनिक ढांचा दिया गया? तो नॉन रेगुलेशन प्रांत यानी नॉन रेगुलेशन प्रोविंस। अगला प्रश्न है, किस विद्रोह को झारखंड का प्रथम सुसंगठित और व्यापक जनजातीय विद्रोह माना जाता है? यह कोल विद्रोह को माना जाता है। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा की मृत्यु किस जेल में हुई और किस कारण से हुई थी? तो रांची जेल में हुई और हैजा के कारण से हुई 9 जून 1900 को। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन में दामिन ई कोह की स्थापना का उद्देश्य क्या था? जिसका उद्देश्य था संथालों को बसाना, राजमहल पहाड़ियों को आरक्षित करना। हालांकि यह संथाल विद्रोह का कारण बना। अगला प्रश्न है, कटोंग बाबा कटोंग काटो बाबा काटो गीत किस विद्रोह से संबंधित है? तो यह बिरसा मुंडा उलगुलान से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बुद्धू भगत कोल विद्रोह के नेता को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने कितना इनाम घोषित किया था? तो 1000 रुपया घोषित किया था। वह पहले क्रांतिकारी थे जिन पर इनाम रखा गया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश अदालतों और कानूनों को आदिवासियों ने किस रूप में देखा? तो शोषण के यंत्र के रूप में, क्योंकि वे स्थानीय परंपराओं को नहीं समझते थे। अगला प्रश्न है, खुटकट्टी अधिकार का क्या अर्थ है जिसके लिए मुंडाओं ने संघर्ष किया? तो जंगलों को साफ करके
खेती करने योग्य भूमि बनाने वालों का सामूहिक स्वामित्व। अगला प्रश्न है 1908 के सीएनटी एक्ट ने किस धारा के तहत मुंडारी खुटकट्टी दार को संरक्षण प्रदान किया? तो धारा 240 और संबंधित प्रावधान भूमि का अहस्तांतरणीय होना। अगला प्रश्न है कोल विद्रोह का प्रसार किन क्षेत्रों में हुआ था? तो छोटनागपुर, पलामू, सिंहभूम और मानभूम में हुआ था। अगला प्रश्न है ब्रिटिश प्रशासन ने आदिवासियों के असंतोष को कम करने के लिए मानकी मुंडा व्यवस्था को मान्यता किस नियम के तहत दी? यह विल्किंसन रूल के तहत दी। अगला प्रश्न है बिरसा मुंडा ने किस स्थान से अपने आंदोलन की शुरुआत की थी? यह चलकद से की थी। कहां से? तो चलकद से की थी। अगला प्रश्न है रानी का शासन समाप्त हो और हमारा साम्राज्य स्थापित हो, यह घोषणा किसने की थी? यह बिरसा मुंडा ने की थी। अब हम देखते हैं झारखंड के बिहार से अलग होने की परिस्थितियां से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है पृथक झारखंड राज्य की मांग के लिए 1928 में साइमन कमीशन को ज्ञापन किसने सौंपा था? तो जुएल लकड़ा और छोटनागपुर उन्नति समाज के द्वारा सौंपा गया था। अगला प्रश्न है आदिवासी महासभा का गठन 1938 में किसकी अध्यक्षता में हुआ था जिसने अलग राज्य आंदोलन को संगठित किया? तो यह थियोडोर सुरीन की अध्यक्षता में हुआ था। बाद में जयपाल सिंह मुंडा अध्यक्ष बने। अगला प्रश्न है 1950 में जयपाल सिंह मुंडा ने आदिवासी महासभा का नाम बदलकर क्या रखा जिसने राजनीति में प्रवेश किया? तो झारखंड पार्टी नाम रखा। अगला प्रश्न है राज्य पुनर्गठन आयोग 1955 के समक्ष अलग झारखंड राज्य की मांग को क्यों खारिज कर दी गई थी? तो भाषाई आधार की कमी और आर्थिक व्यवहार्यता के संदेह के कारण। अगला प्रश्न है झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ जिसे अलग राज्य की दिशा में बड़ा प्रशासनिक कदम माना गया? यह 9 अगस्त 1995 को हुआ था। अगला प्रश्न है बिहार पुनर्गठन विधेयक 2000 को लोकसभा ने किस तारीख को पारित किया था? यह 2 अगस्त 2000 को पारित किया था। अगला प्रश्न है अलग झारखंड राज्य के निर्माण के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो के.आर. नारायणन थे। के थे? तो के.आर. नारायणन थे। अगला प्रश्न है 1912 में बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग करते समय किस छात्र संगठन ने ढाका में अलग प्रशासनिक इकाई की मांग उठाई? तो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जे बार्थोलोमेन के द्वारा मांग उठाई गई। अगला प्रश्न है झारखंड समन्वय समिति का गठन 1987 में किसके नेतृत्व में हुआ जिसने आंदोलन को बौद्धिक नेतृत्व दिया? यह डॉक्टर बीपी केसरी के नेतृत्व में हुआ। अगला प्रश्न है 1940 के कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में किसने पृथक छोटनागपुर राज्य के मुद्दे पर जोर दिया? तो जयपाल सिंह मुंडा ने जोर दिया। अगला प्रश्न है वनांचल नाम से अलग राज्य की मांग किस राष्ट्रीय पार्टी ने की? यह भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 1973 में अपनी स्थापना के बाद किस मुद्दे को लेकर अलग राज्य की मांग के साथ जोड़ा? तो महाजनी प्रथा के खिलाफ संघर्ष और औद्योगिक विस्थापन के मुद्दे को लेकर। किसको? तो महाजनी प्रथा के खिलाफ संघर्ष और औद्योगिक स्थापन के मुद्दे को लेकर। अगला प्रश्न है बिहार विधानसभा ने पृथक झारखंड राज्य के गठन का प्रस्ताव पहली बार कब पारित किया? यह 22 जुलाई 1997 में पारित किया था। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने 1989 में झारखंड मामले पर विचार करने के लिए किस समिति का गठन किया था? तो वी.एस. लाली समिति का गठन किया था। झारखंड भारत का कौन सा राज्य बना? यह झारखंड भारत का 28वां राज्य बना था। अगला प्रश्न है अलग राज्य आंदोलन में खून के बदले खून का नारा किस संगठन ने दिया? यह ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी आजसू ने दिया। शुरुआती दौर में उग्र आंदोलन था यह। अगला प्रश्न है बिहार
पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अनुसार अविभाजित बिहार के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत झारखंड को मिला? तो लगभग 46% भूभाग झारखंड को मिला। अगला प्रश्न है, जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान में आदिवासियों को किस शब्द से संबोधित करने का विरोध किया? तो उन्हें आदिवासी शब्द के प्रयोग पर जोर दिया, न कि अनुसूचित जाति या पिछड़ा जाति के। अगला प्रश्न है, 1963 में झारखंड पार्टी का विलय किस पार्टी में हुआ, जिससे अलग राज्य आंदोलन कुछ समय के लिए कमजोर पड़ गया? यह कांग्रेस में हो गया, विनोदानंद झा की पहल पर। अगला प्रश्न है, झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद की विफलता का मुख्य कारण क्या था? तो अपर्याप्त वित्तीय और कार्यकारी शक्तियां। अगला प्रश्न है, अलग राज्य के निर्माण के लिए छोटनागपुर संयुक्त समिति संघ 1954 छोटनागपुर संयुक्त संघ 1954 की स्थापना किसने की? यह सुखदेव महतो ने की। अगला प्रश्न है, 1990 के दशक में किस आर्थिक उदारीकरण नीति ने झारखंड के संसाधनों पर केंद्रीय नियंत्रण के खिलाफ आंदोलन को हवा दी? तो नई आर्थिक नीति 1991 खनिज संपदा का दोहन। अगला प्रश्न है, 15 नवंबर 2000 को झारखंड स्थापना दिवस किस महापुरुष की जयंती पर चुना गया? तो यह भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर चुना गया। अगला प्रश्न है, बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे जब बिहार पुनर्गठन विधेयक 2000 को राज्य विधानसभा ने मंजूरी दी? तो राबड़ी देवी थी। अगला प्रश्न है, झारखंड आंदोलन का मूल कारण आंतरिक उपनिवेशवाद किसने बताया? तो AK रॉय और झारखंड के बुद्धिजीवियों ने। संसाधनों का दोहन बिहार के मैदानी इलाकों के लिए था। दोस्तों, ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और जो लोग चैनल में नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। आप लोग के लिए एक जरूरी इन्फॉर्मेशन, झार शिक्षा के द्वारा आपके एग्जाम को देखते हुए पॉलिटिकल साइंस के पेपर 2 के लिए 10 यूनिट जो हैं वो अलग अलग बुकलेट तैयार की गई है, जिसका अभी क्रिसमस सेल पर सभी बुकलेट्स पर 50% का डिस्काउंट चल रहा है। तो जिनको भी ये बुकलेट्स लेनी हो वो हमारे नंबर 8271113645 पर कॉल कर सकते हैं। ये आपको अभी डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल जाएगा। क्रिसमस के बाद इसका प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो फिर मत बोलिएगा कि सर इसका प्राइस को डाउन कीजिए। जिनको भी ये लेना हो वो कॉल कर सकते हैं और लेके अपनी प्रिपरेशन को और भी मजबूत कर सकते हैं कम समय में बेहतर रिवीजन के लिए। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार।